मित्रों, साइबर सिक्योरिटी का टॉपिक हमने बहुत अच्छी क्लास में ली, लेकिन कुछ लोगों ने बोला कि सर हमको क्लियर दिख नहीं रहा। तो चलिए आपको यहाँ रिवीजन क्लास भी करा देंगे और क्लैरिटी भी आ जाएगी। तो साइबर सिक्योरिटी में हमने क्या क्या पढ़ा? फिशिंग, हैकिंग, डीओएस, डीडीओएस, डीएनएस टनलिंग, जीरो डे एक्सप्लॉइट, एसक्यूएल इंजेक्शन, सोशल इंजीनियरिंग, मैन इन द मिडिल अटैक। और ये सारे टर्म जो इंग्लिश में है ना, हिंदी वाले जो बोल रहे हैं कि हमको दिक्कत होता है, तो देखिए कुछ क्लास कंप्यूटर की ऐसी कि हिंदी इंग्लिश में चलेगी, कुछ में टर्म ही ऐसा है उसका हिंदी है ही नहीं, हिंदी उसका है ही नहीं। अब एसक्यूएल का हिंदी नहीं है, हैकिंग का हिंदी नहीं है, बनाने से बन जाएगा हिंदी, बनाने से ट्रेन का भी बन जाता है, रेल ट्रेन का लौह पथ गामनी, जो लोहे के पथ पे चले, लोहे के रास्ते पे चले, वो ट्रेन होता है, लेकिन वो क्लिष्ट हो जाता है, वो समझने में दिक्कत होता है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश दोनों में लूँ। तो साइबर सिक्योरिटी में कौन कौन से अटैक होते हैं, पहले पार्ट में ये पढ़ेंगे। तो पहला है फिशिंग। क्या है फिशिंग? फिशिंग होता है डेटा चुराना। ईमेल और व्हाट्सएप से कुछ आपको ऐसे मैसेज करेंगे कि आप रिप्लाई कर दोगे अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, साथ ही वो कुछ अटैचमेंट से आपके सिस्टम पे कोई फाइल या प्रोग्राम इंस्टॉल कर देंगे, वो होता है फिशिंग। कई बार आपको ईमेल आता है ना कि रिजल्ट आ गया, या इस कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, या इनाम जीत गए आप, ये सब फिशिंग अटैक होते हैं। अगला चलिए हैकिंग को देखिए। दो टाइप की हैकिंग होती है, मैंने बताया कि इथिकल हैकिंग होती है और एक ब्लैक हैट हैकिंग। वो ब्लैक हैट हैकिंग, क्या ब्लैक हैट हैकर को क्या बोलते हैं? क्रैकर भी बोलते हैं। वो क्रैक करते हैं आपका पासवर्ड। जो इथिकल हैकर होते हैं वो वाइट हैट हैकर होते हैं, सफ़ेद टोपी और काली टोपी। तो सफ़ेद टोपी वाले अच्छे होते हैं, काली टोपी वाले बुरे आदमी होते हैं। ये पूरा क्लास में बोर्ड में अच्छे समझाया है, अभी आपका रिवीजन क्लास है, थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ मैं, ठीक है। अब आगे देखिए डीओएस, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। मैंने बताया डिनायल ऑफ सर्विस में क्या है कि एक वेबसाइट में जब बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, 1000 आदमी, 1 लाख आदमी एक साथ उस वेबसाइट को लॉगिन कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो आपको हो सकता है ना दिखे, बिजी रहती है वेबसाइट। तो डिनायल ऑफ सर्विस कृत्रिम रूप से क्रिएट किया जा सकता है। किसी वेबसाइट को बंद करना है, लॉक करना है या जाम करना है, जैसे ट्रैफिक जाम हो जाता है ना, ऐसा तो बहुत सारे कंप्यूटर के माध्यम से हम किसी वेबसाइट को जाम करा सकते हैं, उसी को बोलते हैं डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। डीडीओएस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। एक नेटवर्क होता है जो कई देशों में होता है या कई शहरों में होता है या कई कंप्यूटर्स में फैला होता है दूर दूर, और वो मिल के जब अटैक करते हैं किसी वेबसाइट पे ताकि लोग उस वेबसाइट को एक्सेस ना कर पाएँ, उसे बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। डीएनएस टनलिंग मैंने बताया था कि डीएनएस जब आप परचेस करते हैं, उसकी कोडिंग कराते हैं, तो उसी में एक टनलिंग बना दी जाती है जिसके थ्रू वेबसाइट का एक्सेस, वेबसाइट का डाटा करप्ट किया जा सकता है। डीएनएस टनलिंग उसे बोलते हैं। टेक्निकल हो जाता है काफ़ी, इसमें बस इतना जाना है, वेबसाइट से रिलेटेड है डीएनएस टनलिंग। जीरो डे एक्सप्लॉइट क्या होता है भैया? जीरो डे एक्सप्लॉइट होता है ऐसा मलवेयर है ये जीरो डे एक्सप्लॉइट, जो आपके सिस्टम को, जी हाँ, आपके सिस्टम को, सिस्टम जो प्रोग्रामर होता है जो ठीक करता है उसको टाइम ही नहीं देता। जीरो डे मतलब एक भी दिन टाइम नहीं देगा सही करने का, उसको बोलते हैं जीरो डे एक्सप्लॉइट। एक तरह का मलवेयर है। क्या है? एक तरह का मलवेयर ही है ये, लेकिन इसको अलग से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये बिल्कुल टाइम नहीं देता। अमेरिका ने इसको यूज किया था ईरान के खिलाफ, न्यूक्लियर जो टेस्ट कर रहा था ईरान, उसको रोकने के लिए। एसक्यूएल, हाँ, अब आपको कुछ चीज़ें कठिन लग सकती है, नया है, जीरो डे एक्सप्लॉइट नया है, डीएनएस नया है, तो फिर भी आपको एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ लेना है। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताना है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कुछ नहीं आ रही होंगी, तो भी आपको ये पढ़ लेना है, क्योंकि फिर टेक्निकल एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। फिर भी आप बताते रहिएगा अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आती है। एसक्यूएल इंजेक्शन, अब डाटा जो डेटाबेस वाले बंदे हैं यहाँ अगर कोई है वो समझते होंगे, या नए बंदे भी, जैसे जैसे गूगल में आप कुछ सर्च करते हैं ना, तब ना रिजल्ट आता है, क्वेरी करते हैं, क्वेरी मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे ही डेटाबेस में एक लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको डेटाबेस से कुछ चाहिए तो उसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज होती है, उसको बोलते हैं, कई तरह की होती है, एक लैंग्वेज उसमें है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, एसक्यूएल होती है। अब एसक्यूएल क्वेरी के थ्रू अगर हम कोई कोड इंजेक्ट कर देते हैं वेबसाइट पे या डेटाबेस पे, तो वो उस वेबसाइट डेटाबेस को करप्ट कर देता है, उसको बोलते हैं एसक्यूएल इंजेक्शन। आपको बस ये याद रखना है, आपको पटवारी एग्जाम में बस इतना पूछ लेगा एसक्यूएल इंजेक्शन क्या, आप बोलोगे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट या साइबर सिक्योरिटी अटैक। क्या है? थ्रेट मतलब खतरा, अटैक मतलब हमला। सोशल इंजीनियरिंग, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह से लेके आपके कंप्यूटर पे या आपका जो अकाउंट है उसको हैक करने की कोशिश होती है सोशल इंजीनियरिंग। मैन इन द मिडिल अटैक, भैया आप बढ़िया लगे हो अपने
मित्रों से बात करने में, और कोई बीच में दो सर्वर के बीच में कोई आपकी बात सुन लिया, डेटा पढ़ लिया या डेटा को चेंज कर दिया, उसे बोलते हैं मैन इन द मिडिल अटैक। फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि पूरा एक्सप्लेन किया हूँ, आप क्लास देखिएगा, इसका ये रिवीजन क्लास है। तो मलवेयर में हम क्या क्या पढ़ेंगे भैया? मलवेयर भी एक बहुत बड़ा थ्रेट है। वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, मलवर्टाइजिंग बोट्स, स्पाईवेयर, एडवेयर, फाइललेस मलवेयर और रूट किट्स। वायरस पता है आपको, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। ये क्या होता है? आपके सिस्टम में मल्टीपल कॉपीज बनती है, सिस्टम को करप्ट करता है। जब भी आप पिक्चर, गाना शेयर करते हैं दूसरे से पेन ड्राइव में, तो दूसरे कंप्यूटर में चला जाता है। वॉर्म्स क्या है? वॉर्म्स नेटवर्क के थ्रू बहुत तेज़ी से फैलता है, ईमेल से फैलता है, व्हाट्सएप से फैलता है। ये क्या है भैया? ये भी एक तरह का वायरस ही है, एक तरह का। एग्जैक्टली वायरस तो नहीं, पर इसका काम वैसा ही है, वायरस जैसा ही है। ये वॉर्म्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अपने छोटे छोटे प्रोग्राम भी बना लेता है। छोटे छोटे नहीं, वॉर्म्स जैसे कीड़ों के बच्चे नहीं हो जाते पानी में, बरसाती बिलबिले टाइप के इधर उधर फैल जाते हैं, तो वैसा ये हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर में फैलता जाता है हर मैसेज के थ्रू। तो ये भी सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। ट्रोजन क्या होता है? ट्रोजन का मतलब होता है घोड़ा होता है जिसके अंदर सैनिक छिपे होते हैं ट्रॉय पे हमला करने के लिए। आपने अगर ट्रॉय पिक्चर देखी होगी तो उसी से आया है ट्रोजन। तो ट्रोजन क्या होता है? एक ऐसा प्रोग्राम या ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको देखने में बहुत अच्छा लगेगा, काम का लगेगा। जैसे आपको ऑनलाइन बहुत सारे ऐप हैं या बहुत सारे जब डाउनलोड करते हैं आप, तो मूवी है या फिर PDF फाइल है या कुछ ऐसा है तो लगेगा काम का है, लेकिन वो क्या रहेगा? वायरस रहता है, उसको बोलते हैं ट्रोजन। रैंसमवेयर जो है हैकिंग का एक टेक्निक है जिसके थ्रू किसी प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को या डाटा को लॉक कर दिया जाता है, फिर पैसा मांगा जाता है। जब पैसा दे देंगे तब उस डाटा को खोला जाता है, अनलॉक किया जाता है। मलवर्टाइजिंग और एडवेयर, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ है। मलवर्टाइजिंग मतलब ऐसा एडवर्टाइजिंग जिससे आप फंसेंगे, वो ऐड में क्लिक करते ही आप फंस जाएंगे, उसको बोलते हैं मलवर्टाइजिंग। बोट्स क्या होता है? बोट्स जो है कंप्यूटर के प्रोग्राम हैं जो अपनी मल्टीपल कॉपी बनाते हैं, और ये डेडिकेटेड होती हैं किसी एक काम के लिए। कोई एक काम करेगा, कोई डाटा चुराएगा, कोई वेबसाइट पे टैग करेगा, है ना, कोई डाटा हैक करेगा, कोई डाटा करप्ट करेगा, तो सबका काम बटा है बोट्स में। रोबोट से बना है बोट्स। स्पाईवेयर जासूसी के काम में आता है। एडवेयर बताया ही चुका हूँ, प्रचार के थ्रू, ऐड के थ्रू, जो डिजिटल ऐड आते हैं उसके थ्रू वायरस पहुँचाना। फाइललेस मलवेयर, अब ये मलवेयर खाली होती है, इसमें फाइल नहीं होता, ये क्लिक करते ही इंस्टॉल हो जाते हैं और आपको कहीं फाइल इसका लोकेशन मिलेगा भी नहीं। एक तरह से वायरस ही है, मतलब समझने के लिए ये क्या सब करप्ट करते हैं सिस्टम को, लेकिन नाम अलग अलग हैं क्योंकि थोड़े काम अलग अलग हैं। रूट किट्स क्या करता है? मास्किंग कर देता है। ये सारी चीज़ें आपको दिखे ना कि आपके सिस्टम में है, उसके लिए रूट किट्स छिपा देता है, एनवेलप कर देता है, ढक देता है इनको। तो समझ में आया आपको साइबर सिक्योरिटी? इसका आप पूरा का पूरा नोट्स बना लीजिएगा कॉपी में। थोड़ा हायर लेवल का ले रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर अपने को 20 में 20 चाहिए मित्रों। चलिए आगे चलते हैं, पार्ट 2 देखते हैं। तो ये इतने खतरे हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो सुरक्षा कैसे आओगे? तो एक सुरक्षा का तरीका डेटा इंक्रिप्शन। डेटा कोड कर लीजिए, इसका इंक्रिप्शन का सॉफ्टवेयर होता है, तो आपको जो भी कुछ लिखे हैं वो इंक्रिप्ट हो जाएगा। जो व्हाट्सएप से आप मैसेज भेजते हैं ना एक दूसरे को, वो पूरा इंक्रिप्टेड रहता है। मतलब बीच में एयरटेल के थ्रू या जियो के थ्रू भेजे हैं, जियो के नेटवर्क पे जाएगा तो जियो का क्या ऑफिसर पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। लेकिन डाटा इंक्रिप्टेड नहीं होगा तो जियो एयरटेल का जो बैठा है बॉस या कोई भी जो काम कर रहा है वो पढ़ सकता है। तो डेटा इंक्रिप्ट कर दो भैया, तो कोई देख ना पाए। फिर पासवर्ड चेंज करते रहिए समय समय पे, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए। लोकेशन हाइड करिए डिवाइस की, सर्वर की। डेटा का बैकअप बनाइए एक कॉपी में। नेटवर्क और एप्लीकेशन और क्लाउड, इन तीनों पे बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क की सिक्योरिटी, एप्लीकेशन की सिक्योरिटी, क्लाउड। एप्लीकेशन सिक्योरिटी मतलब कोई ऐप डाउनलोड करते हैं प्रॉपर चेक करिए कि सही है कि गलत है, क्या रिव्यू है। नेटवर्क में सिक्योर, किसी भी नेटवर्क में नहीं जुड़ जाना है कि किसी भी वाईफाई कहीं देखे तो घुस गए। और क्लाउड में जो डेटा स्टोरेज करते हैं, क्लाउड मतलब होता है कि जैसे गूगल ड्राइव है वो एक तरह से क्लाउड, ऑनलाइन डेटा स्टोरेज। तो ऐसे कहीं आप डेटा अपना स्टोर ना करें, अपनी इन्फॉर्मेशन ना बताएं। फिर ऑनलाइन प्राइवेसी, आप ऑनलाइन जाते हैं तो हर वक्त अपना नाम ना बताएं, प्राइवेसी रखिए। पेमेंट सिक्योरली कीजिए, जैसे पेटीएम करते हैं सिक्योर है, लेकिन जब आप कहीं पे वो स्वाइप करते हैं तो ऐसा पासवर्ड सबको ना दिखे, वो सब आपको देखना है। सिर्फ फोल्डर को लॉक करिए, सिक्योरिटी रखिए फोल्डर की। डिवाइस को सिक्योर कीजिए, लॉक कीजिए, फिंगरप्रिंट वगैरह। फायरवॉल लगाइए और एंटीवायरस लगाइए। और फिर भी अगर कुछ दुर्घटना हो ही जाए तो साइबर सिक्योरिटी में कंप्लेन कीजिए। ये सब आप करेंगे तो आप बच जाएंगे। ये हुआ साइबर सिक्योरिटी का चैप्टर कंप्लीट। मित्रों मैं कंप्यूटर पूरा बेसिक से भी लूँगा बोर्ड में। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ अचानक शुरू हो गया, देखिए
जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फादर ऑफ कंप्यूटर, ये रैम रोम, ये सब मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर से मैं आपको बोर्ड में पढ़ाऊँगा, बिल्कुल बेसिक से लूँगा, घबराइएगा नहीं। ये रिवीजन क्लास थी, इसकी PDF जो है टेलीग्राम में दे दी गई है, आप बिल्कुल इसको पढ़िए, नोट्स बनाइए। धन्यवाद।